जब मार्टी 90 के दशक में एक बच्ची थी तो उसने मॉन्स्टर्स अमंग अस को बताया कि वह वेंट्रिलोक्विस्ट एडगर बर्गन और उसकी डमी साइडकिक चार्ली मैककार्थी की प्रशंसक थी। वह कहती है कि जब उसके पिता कैलिफोर्निया के सांता रोजा के बाहर स्थित एक छोटी जादू की दुकान में घूमते हुए एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया के पास आए तो उन्होंने उसके जन्मदिन के लिए इसे खरीदने का फैसला किया। बिक्री की घंटी बजाते समय मार्टी कहती है कि खजांची ने उसके पिता को अजीब भावनाएं दी और उससे कहा, तुम्हें पता है कि जब तुम गुड़िया के अंदर अपना हाथ डालोगे तो वह जीवित हो जाएगा। टिप्पणी पर हंसते हुए वह डम्मी को अपनी बेटी के लिए घर ले आए। मार्टी के अनुसार जब उसके पिता ने उसे गुड़िया दी तो वह बहुत खुश थी। उसने कहा, जब मुझे वह गुड़िया मिली तो मैं बहुत खुश थी, मैं पागल हो गई थी। लेकिन जल्द ही अजीब चीजें घटित होने लगीं। यद्यपि असंभव है क्योंकि गुड़िया का सिर कठोर प्लास्टिक से बना था, वह कहती है कि उसकी अभिव्यक्ति बदल जाएगी जिसमें उसकी मुस्कान भी शामिल होगी। चिंतित होकर कि उसकी कीमती डमी को कुछ हो जाएगा, मार्टी के परिवार ने उसे ज्यादातर रातों में एक अलमारी में बंद कर दिया। एक रात वह और उसका परिवार अपने लिविंग रूम में सीढ़ियों की कड़कहट से जाग गए। यह सोचकर कि यह कुत्ता है या परिवार का कोई अन्य सदस्य है, वे देखने चले गए। कोई था जो नहीं, सिवाय गुड़िया के जो सोफे पर बैठी थी। मार्टी पॉडकास्ट पर कहते हैं, हमें विशेष रूप से याद है कि हम इसे हमेशा दूर रखते थे क्योंकि मुझे वह गुड़िया इतनी पसंद थी कि मैंने उसकी देखभाल की। अन्य विचित्र घटनाएं घटित होने लगीं। जबकि मार्टी और उसके पिता बाहर थे, उसके चाचा घर में अकेले थे। चाचा का कहना है कि उन्होंने मार्टी के पिता को लिविंग रूम से उसका नाम पुकारते हुए सुना, भले ही वह घर पर नहीं थे। जब वह देखने गया, उसने गुड़िया को एक बार फिर सोफे पर बैठे हुए पाया और कोई नहीं। मार्टी कहते हैं, हमारा पूरा परिवार गुड़िया से बहुत डरा हुआ था। लोग अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनना शुरू कर देंगे और हम रात में चलने की आवाज सुनेंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। मैक्सिकन और धार्मिक होने के नाते मार्टी का कहना है कि उसके माता पिता गुड़िया को राक्षसी होने की स्थिति में जला देना चाहते थे। उन्होंने इसे ग्रिल पर रख दिया और मार्टी के अनुसार यह नहीं जलेगा। यह गुड़िया किसी भी तरह से आग की लपटों में नहीं जलेगी। उन्होंने इसे चाकू से काटने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ा इकट्ठा होने के बाद मार्टी के पिता कूड़ा उठाने के लिए गए। इसमें गुड़िया डमी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पिछवाड़े में एक गड्ढा खोदा, फिर उसे सीमेंट से भर दिया। मार्टी और परिवार लंबे समय से दूर चले गए हैं, लेकिन वह कहती हैं कि वे अभी भी गुड़िया और इस संभावना के बारे में सोचते हैं कि अंततः यह हम में से एक को ढूंढ लेगी।